जय हिंद फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है, क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में अभी हम आ चुके हैं और यहाँ तक आपने 4 ऐसी क्लास देखा होगा जिसमें बड़े ही शिद्दत से हमने एक एक चीज़ों को कवर किया है। और याद रखना है, जो भी चीज़ हम करते हैं शिद्दत से ही करते हैं, तो इसको भी वही शिद्दत से ही करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम लोग एक एक करके कवर करते हुए चले जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, क्योंकि बाकी हमने जितने हिमालय के पार्ट थे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, उन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम आ चुके हैं कहाँ? तो अभी हम आ चुके हैं भाई नदियों के आधार पर, जो अब हम इसका विभाजन देखेंगे। नदियों के आधार पे अब हम इसका डिवीजन करने वाले हैं, इसको बांटकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे और इसको हम लोग जैसे ही समझ लेते हैं तो फिर दर्रे पर भी आ जाएंगे। चलिए, वक्त ज्यादा लेंगे नहीं और फटाफट हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले उनको याद रखना है कि नदियों के आधार पे, जी नदियों के आधार पे वर्गीकरण देख रहे हैं। नदियों के आधार पे वर्गीकरण का क्या मतलब है? तो नदियों के आधार पे वर्गीकरण का मतलब जी साफ है कि अगर यहाँ से ये हमने बात किया कि ये क्या है, एक पर्वत है हमारे पास, ठीक है सर जी, ये पर्वत तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, कोई बढ़िया सा बनाइए। तो बढ़िया सा पर्वत देख ही लो जी, एक बढ़िया सा एक पर्वत हमने बना दिया। हाँ सर जी, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये जो थोड़ा सा अच्छा लगता हुआ पर्वत है, इस पर्वत पे हमने कहा कि यहाँ से एक नदी गई। अब ये नदी जो गई है, दूसरी नदी भी यहाँ से गई है, तीसरी भी गई है, चौथी भी गई है। तो एक नदियों ने इसे काट दिया, इस नदियों ने इसे काट कर अलग कर दिया और इसी वजह से क्या हो गए कि भाई ये अलग हो गए हैं। और ये जो अलग हो गए हैं तो इनके अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं। इसी अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग नाम दे देते हैं और इसी को कहा जाता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण इसे कहा जाता है, ठीक। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसमें समझते हुए एक एक चीजों को चलेंगे। पहला, इसमें अगर नदियों के आधार इसका वर्गीकरण देख रहे हैं तो पहली चीजें याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं और क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से एक एक पॉइंट को। पहली नदी भाई आपको मिलेगी कौन? सिंधु नदी मिलेगी, ठीक है। पहली नदी कौन मिलने वाली है? तो पहली नदी मिलने वाली है सिंधु नदी। दूसरे नंबर पे कौन मिलेगी? तो सतलज नदी। तीसरे नंबर पे काली नदी, चौथे नंबर पे तीस्ता नदी और लास्ट बट नॉट लिस्ट ब्रह्मपुत्र नदी। और जो काली यहाँ सिंधु और सतलज के बीच में है, इस हिमालय को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। लंबाई इसकी लगभग 500 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आएगा कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे जो काली और तीस्ता के बीच में है, इसे कहेंगे हम लोग नेपाल हिमालय, जो 800 किलोमीटर है। और चौथे नंबर पे जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, इसे असम हिमालय कहेंगे, जो 720 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम देखेंगे पंजाब हिमालय, लंबाई 560 किलोमीटर, नदी है सिंधु और सतलज। सबसे पुराना भाग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी इसमें आएंगी। शिवालिक की चौड़ाई सबसे ज्यादा इसी में रहने वाली है। तो इन सारी बातों को हम यहाँ से समझते हुए चलते हैं। तो पहला यहाँ से कौन सा हिमालय आ गया? तो पहला हिमालय यहाँ से आ गया है पंजाब हिमालय। पहले नंबर पे कौन आ गया जी? पहले नंबर पे पंजाब हिमालय, ठीक है। अब अगर इस पंजाब हिमालय के बारे में समझना है तो पहली पॉइंट तो याद रखेंगे, हिमालय में ये जो पंजाब हिमालय है, पहली पॉइंट क्या? तो पहली पॉइंट एक नदी निकलती है। हाँ बता दीजिए कौन सी नदी निकलती है, क्योंकि आप तो नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, इन्हीं सभी से आप रिश्ता बनाए हुए हैं। हाँ, ये तो बात सही है। इसीलिए तो हमारे रिश्ते सबसे बिगड़ जाते हैं, लेकिन इनसे नहीं बिगड़ते हैं
और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको हमने समय दिया है और आप जिसको समय देंगे वो आपका होगा। ठीक है, बाकी आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक नदी थी, जो यहां से जी एक नदी थी और ये यूं चली पाकिस्तान में। ये बोले कि हम पाकिस्तान जाते हैं, वहां की खबर लेके आते हैं। तो हमने कहा जी चले जाओ। फिर हमने कहा कि अगर एक खबर लेने जा रही है तो किसी को भेज देते हैं इसकी भी खबर लेने के लिए, कहीं वहां जाके बदल ना जाए। ठीक है, कहीं वहां जाके बदल ना जाए, इसलिए यहाँ से एक दूसरी नदी हम भेज देते हैं। और दूसरी नदी जिसे हम कहते हैं क्या, सतलज। ठीक है, तो दूसरी नदी हमने भेज दिया सतलज। तो अब आपको याद रखना है कि सिंधु और सतलज के बीच का ये जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को नाम क्या देते हैं? इस खाली स्थान को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। बात समझ में आ गई है? तो इसी को कहा जाता है जी पंजाब हिमालय। ठीक है, ये पंजाब हिमालय है। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई बहाना बनाना है, मतलब कोई नखरे हो तो बता दीजिए, नींद लग रही हो तो सो जाइए, लेकिन बीच में आधे अधूरे मन से नहीं बैठना है। जिसे बैठना है तो पूरे मन से, जो भी करना है पूरे मन से, आधे अधूरे मन से नहीं करना है कोई भी चीज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आगे क्या समझना है? आगे समझना यही है कि ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे ओल्ड पार्ट है, सबसे पुराना भाग यही है। दूसरी पॉइंट ये, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिवालिक सबसे चौड़ा मिलता है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक यहाँ पे सबसे चौड़ा मिलेगा, सबसे वास्ट मिलेगा। ठीक है, शिवालिक। आगे अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी श्रेणी आएगी, इसमें आएगी एक ट्रिक याद रखना है। और ट्रिक याद रखते ही क्या हो जाएगा? तो जैसे आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपका कलेजा हो जाएगा पार। ठीक है, ये इतनी बढ़िया ट्रिक है और इस ट्रिक का नाम भी क्या है? कलेजा पार। अब भैया ये हमने नहीं बनाया है, ऐसे खतरनाक नाम हम नहीं रखते हैं, लेकिन ये ट्रिक तो हमको बनाना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि याद रखना था बच्चों को, तो हमने इस ट्रिक को बना लिया। लेकिन नाराज नहीं होना है, ट्रिक बढ़िया है, याद इससे होती है चीजें। तो इससे हो गया क्या? तो इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं जी, अच्छा नाम है तो यहाँ लिख देते हैं। एक ट्रिक क्या है? ट्रिक है, बढ़िया सी ट्रिक है। और एक ट्रिक देखते ही आपको क्या होगा? तो आपका भी आर पार हो जाएगा। इसका नाम है कलेजा पार। और एक ट्रिक है, पहला इसमें आता है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो ला से हो जाएगा लद्दाख जी, लद्दाख हो गया। तीसरे नंबर पे जास्कर आ गया, जास्कर। और चौथे नंबर पे अपार से हो गया पीर पंजाल। बोलिए, बोलिए क्या बोलना है? कि ट्रिक बड़ी ही अच्छी है। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ से हो गई आपके पास। और याद रखना था आपको पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। ठीक है, तो पंजाब हिमालय में इतनी सारी श्रेणियां आती हैं, यहाँ पे ये सभी जो है आपको याद रखना था। ठीक है, इतनी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखते हुए चलना था। ठीक है, तो मे भी ये आपको याद हो गया होगा। ये सबसे पुराना है। और हाइट तो हमने आपको बता दिया है, हाइट कितनी है इसकी, तो हाइट आपको याद रखनी है। हाइट है विड्थ, मतलब 560 किलोमीटर ये चौड़ा है। कौन कौन सी नदियों के बीच में है? एक जगह ये भी लिख दीजिए कि ये है सिंधु नदी। और ये कौन सी है? तो ये है सतलज नदी, ये है सतलज नदी। कई बार इसको सतलुज भी कहा जाता है। तो नाराज नहीं होना है कि आपने तो सतलज बताया था, हमको सतलुज पूछ लिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अगर कुछ शब्दों में कहीं से थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है तो ऐसे नहीं नाराज होते हैं। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो ऐसे नाराज थोड़ी होना है। चलिए थोड़ा सा भी हम पानी पी लेते हैं, 1 मिनट का समय देंगे हमको, हम वाटर ले लेते हैं।
हमने वाटर कहा है, वाटर नहीं। हमने अभी अभी एक करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया है आपको। और इस करंट अफेयर्स के बाद अभी हम आपको जियोग्राफी का पढ़ा रहे हैं। आप हमें इतना बता दीजिए बस, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट में हम लोग रम जाते हैं पूरी तरह से। ऐसा एहसास नहीं होने देते हैं कि इसके अलावा भी हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपको जानकारी के लिए बस बता रहे हैं। पूरे ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के केवल उर्दू जैसा सब्जेक्ट बचा है इस समय। बाकी सभी सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक हम लोगों को पढ़ाना ही पड़ रहा है, जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और साथ में अगर बात करते हैं तो मैथ, और जो भी आप तो देखते ही हैं यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एसएसटी और फिर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जीके जीएस ये सब तो चल ही रहा है। रीजनिंग बचा है इस समय नहीं कवर कर रहे हैं, तो रीजनिंग को भी हम लोग बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। मारेंगे फटाफट उसको, 10 से 15 दिन में हम साफ कर देंगे उसका पूरा, ठीक है। इसको टुकड़ा साफ कर देने वाले हम लोग, बहुत ही जल्द आ जाएंगे। रीजनिंग को भी जल्द से जल्द हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे एक खत्म हो गया क्या, पंजाब हिमालय। ठीक, पंजाब हिमालय अगर खत्म हो गया है तो दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आइए फटाफट, हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय में क्या याद रखना है, सतलज और काली के बीच में, काली है जी, कर्नाली है, और 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सबसे छोटा भाग है। नंदा देवी कामेट ये यहाँ के सर्वोच्च शिखर हैं। गढ़वाल और कुमायूं के नाम से जाना जाता है। झीलों की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे नैनीताल। चलिए आते हैं इन पॉइंट को भी हम एक जगह फटाफट समझते हुए चलते हैं, और यहाँ पे समझते हैं इन पॉइंट को। तो पहले तो आप क्या करेंगे, एक सुंदर सा प्यारा सा भारत देश बनाएंगे। अच्छा सर जी, तो ये नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग तो इस प्यारे से देश को चौपट करने में लगे हुए रहते हैं, और हम लोग इसे बनाने में लगे हुए रहते हैं। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से एक नदी इधर गई थी जिसका नाम हमने रखा था इंडस। हाँ जी, वही सिंधु। फिर एक नदी हमने आपको बताया था यहाँ से कौन गई थी, तो यहाँ से सतलज। आपने ही तो भेजा था सर जी। हाँ जी, हम ही भेजे थे। फिर जो दूसरी नदी गई थी सिंधु के बाद, जिसका नाम हमने क्या रखो है, तो हमने इसका नाम रखे हुए भाई सतलज। ठीक है, क्या हमने इसका नाम रखा, सतलज। और इसी से अगली निकलने वाली नदी कौन है, तो सतलज के बाद एक नदी निकलती है जो कहती है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो हमने कहा चलो आ जाओ। तो आती है कौन अगली नदी, वो आ जाती है यहाँ से कुछ ऐसी। ठीक है, और यहाँ से इसको सतलज को कुछ ऐसा हम थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ से आएगी ऐसे। ठीक है, और इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं काली। आपने नाम रखा है जी, हमने नाम रखा है, बढ़िया बढ़िया नाम रखते रहते हैं। फिर आ गई दूसरी काली नदी। पहले नंबर पे कौन थी, सतलज नदी। तो दो नदियां, इनके बीच की अगर चौड़ाई बात करें तो कितनी है, तो इनके बीच की ये जो पूरी की पूरी चौड़ाई है, ये कलर चेंज करिए सर जी, नहीं तो मिक्स हो जाएगा और हम लोग सोचेंगे कि नदी की इतनी धारा कहाँ से आ गई इधर फटाफट। तो ये बीच का जो इसके हिस्सा है, इस बीच के हिस्से की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो कितना है, ये है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 320 किलोमीटर। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा कम चौड़ा पार्ट है, मतलब सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा है भाई, सबसे
कम चौड़ा पार्ट है, ठीक है, सबसे कम चौड़ा पार्ट। दूसरी बात, इसमें कुछ कुछ चोटियां मिलती हैं, जैसे कामेत हो गई, कामेत हो गई, हमने पढ़ाया था आपको। जैसे हो गई नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। कुछ ऊंची ऊंची झीलें मिलती हैं, हाँ सर जी, झीलें मिलती हैं ऊंची ऊंची, जैसे नैनीताल, नैनीताल यहाँ की एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, किसके लिए, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए। बाकी इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट कहलाता है क्या, एक पूरा का पूरा एक पार्ट कहलाएगा इसका, इसे तो ऐसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है, नाम तो कुमायूं हिमालय है, लेकिन इसी का जो पार्ट ईस्टर्न वाला है, इसके ईस्टर्न पार्ट को ना 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 जी ना, इधर होता है क्या, इधर होता है वेस्ट, तो वेस्टर्न पार्ट इसका क्या कहलाता है, इसका कहलाता है गढ़वाल हिमालय। और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है जी, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, इसी ईस्टर्न पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस ईस्टर्न पार्ट को नाम देते हैं कुमायूं हिमालय। इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बोलिए बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बहाना बनाना है, कोई नखरे करना है तो बता दीजिए। बाकी हम पानी पीते रहते हैं बीच बीच में, ताकि जब तक पानी पीते रहेंगे तब तक हम चलते रहेंगे और लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। बस क्या क्या केस नहीं होना चाहिए वो आप जानते हैं, ठीक है। दो ही केस पे हम रुक सकते हैं, पहला केस लाइट ना कटे, दूसरा केस स्टोरेज इसका फुल ना हो, फिर हमें रोकने वाला कोई है नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाते चले जाएंगे। इस बार हमने ठाना है कुछ चीज़ों को, हमने क्या ठाना है, हमने ठाना है कि भाई अब इस बार तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसे नहीं तोड़ेंगे, तो तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस बार तो हमें ये चीज़ें देखनी ही है। हाँ वो अलग बात है, जीत हो हार हो इसका कौन इतना संकोच करता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं। हर बार ये देखते हैं कि हार कर मुस्कुराना, जब हम हार कर मुस्कुरा देते हैं, ठीक है, मज़ा तो तब है जब हम हार कर मुस्कुरा देते हैं, हर बार जीत कर आना कमाल थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए तो कही जाती हैं, हम अपनी पूरे तरह से हम लोग कर्मों पे लगे हुए हैं, बाकी जो भी इसका फल मिलता है वो देखा जाएगा बाद में कि क्या इसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। और लोगों के बातों पे थोड़ी ध्यान देना है, लोगों की बातें बस इतनी होगी कि आपका रिजल्ट क्या आया है, आपने क्या किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना काम किए हैं डजंट मैटर, आपने कितना पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई है, ये रिजल्टेंट वैल्यू पे ध्यान दिया जाता है। इसलिए लोगों की बातों पे नहीं, अपने साथ जो लड़ने वाली रातें हैं इन पे ध्यान देने वालों, इन पे ध्यान देने की बात है। तो ये दूसरा हो गया, कौन हिमालय था, तो दूसरा ये हो गया भाई कुमायूं हिमालय, ठीक है। दूसरा क्या था, तो दूसरा था कुमायूं हिमालय। ठीक, किस किस नदी के बीच में, तो सतलज और काली के बीच में। चलिए अगले पॉइंट पे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और अगले पॉइंट क्या है, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर लंबाई है, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू श्रेणियां, अत्यंत तीव्र ढाल, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट ऐसे नहीं मजा आएगा सर जी, मजा तो तब आता है जब आप बताते हैं मैप से, तो हम मैप से ही बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक पॉइंट हम मैप से ही बताते हुए चलेंगे।
हमने बनाया है किसी को, और ये है कौन? तो हमारा प्यारा सा देश है भारत देश। इस देश की बड़ी बड़ी बातें हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सोरे जहां हमारा। हमने पहले भी कहा है ना, कई वीडियो इसमें हमने बनाया है, वो सारी चीजें आपने देखा होगा। चलिए अभी उस पर नहीं चर्चा करते हैं। आप कहेंगे बार बार सर जी हम लोगों को यही सब चीजें बताते रहेंगे, पढ़ाएंगे कब? तो पढ़ाइए तो रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगली पॉइंट, पहली नदी कौन हो गई? तो इंडस। क्यों बार बार लिख रहे हैं? ताकि आपके खून में दौड़ना चाहिए। अगली पॉइंट के बाद दूसरा कौन सी नदी आती है? तो दूसरे नंबर पे जी सिंधु के बाद आ गई सतलज। ये सतलज हमने अभी आपको बताया था। अगले नंबर पे कौन नदी निकली थी? तो अगले नंबर पे अब निकलेगी, निकली थी यहाँ से काली। हाँ सर जी, काली को भी हमने देख लिया, बहुत ही काली नदी है, ठीक है। अरे बहुत ही काली नहीं, मतलब काली नदी एक है और इसी का नाम केवल काली है। जरूरी नहीं कि सर यहीं से जहाँ से निकाले यहीं से निकाल लियो। हम मैपिंग और ओरिजिन हम इसका जब नदियों को पढ़ेंगे तो समझते हुए चलेंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, अरे सर जी यहाँ से थोड़ी निकलती है सब नदियाँ, हम निकालेंगे जहाँ से निकालना। तो काली हो गई, ठीक है। काली को थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, काली और करनाली, तुम इधर आ जाओ यहाँ से। ये काली, ठीक है, ये काली थी। तो अब काली के बाद इनसे बना तो है पीली, लेकिन कहेंगे इसको काली। और यहाँ से दूसरी आती है जिसको नाम देते हैं तीस्ता। चलिए तो क्या क्या समझेंगे? सबसे पहली पॉइंट याद रखना है कि ये जो नेपाल हिमालय है, ये जो नेपाल हिमालय है, चलो जी इधर चलो, इसको हम बताते हैं। ये जो नेपाल हिमालय है ना, इस नेपाल हिमालय में पहली पॉइंट यही याद रखनी है। और यही पॉइंट क्या है? पहली पॉइंट यही याद रखनी है कि इसमें दो नदियां, और कौन कौन सी दो नदियां? तो पहली नदी आ जाती है काली, और दूसरी नदी आ जाती है कौन? तीस्ता। तो काली और तीस्ता से मिलकर बनी है, काली और तीस्ता से मिलकर बना है कौन हिमालय? ये नेपाल हिमालय। अगले पॉइंट के रूप में क्या याद रखना है? तो अगले पॉइंट के रूप में याद रखना है कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है? तो ये है 800 किलोमीटर। इसीलिए जब ये 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, तो कहेंगे ना, हाँ जी तेज से कहेंगे क्या? सबसे सबसे चौड़ा है, सबसे चौड़ा है। केवल चौड़ा नहीं है, यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां मिलती हैं, और जब ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी, अगर इसमें ऊंची ऊंची चोटियां मिल रही हैं, तो जब ऊंची ऊंची चोटियां मिलती हैं तो हमें क्या याद रखना है? ऊंची ऊंची चोटियों में कि ये सबसे ऊंचा भी है, सबसे ऊंचा है। तनी बताइए तो कौन कौन चोटी मिलती है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चोटी। तो बहुत सारी चोटियां हमने बताया था, जिसमें आपको डैम से हमने बता दिया था, दफला नहीं धौलागिरी, धौलागिरी इसी में थी, ठीक है। धौलागिरी थी, अन्नपूर्णा था जी, अन्नपूर्णा था इसी में। इसी में कौन था? तो मंसालू था सर जी, मंसालू। मंसालू के बाद इसी में गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद एवरेस्ट था, एवरेस्ट के बाद हमने क्या बात किया? तो मकालू था। तो ये सभी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा भाग है कौन सा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में और भी कुछ चीजें अगर आपको याद रखनी है, तो क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे इस नेपाल हिमालय में? तो अगले नंबर पे इस नेपाल हिमालय में अगर आपको याद रखना है, तो इसकी ढाल भी बहुत तीव्र होती है, ऊंची ऊंची चोटियों के साथ इसमें तीव्र ढाल देखने को मिलेगी।
तीव्र ढाल भी देखने को मिलती है। अजी जहाँ ऊंचाई ज्यादा है वहाँ ढाल तो स्वाभाविक है। चलिए यहाँ से आप पॉइंट ऐड करिए। प्यास तो हमको बहुत लग रही है, क्या बात है। एक भारी मिस्टेक हुआ है, आवाज सही नहीं आई होगी और इसके पीछे रीजन फैन हमने ऑन करके ही रख दिया था और फैन ऑन करके रख दिया था, इसीलिए आपको आवाज थोड़ी सही नहीं आई होगी। अगर सुनने लायक आवाज होगी तो बताइएगा हमको, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आए अगर तो भी हमें बताइएगा, कुछ ना समझ में आए तो कहना और कुछ समझ में आए तो भी कहना। अगर समझ में आएगा तो फिर भाई हम रहने देंगे इसको। ऐसे तो काफी अच्छे से हमने इसको कवर कराया, काफी इस पे हमने सारी चीजों को पढ़ा डाला। यहाँ से अगर हम देखें तो एक एक चीजों को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। बट मे भी अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं आवाज आपको आ रही थी तो हमें बताइएगा। अगर ये आवाज आपको अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है तो बताते चलिएगा, ठीक है। बाकी तो हमने पूरा प्रयास किया, ऐसे भी तेज थोड़ा सा बोल रहे थे बट हमें याद ही नहीं आया कि फैन मतलब है, याद आने का मतलब नहीं चल रहा था, ख्याल से ही उतर गया। चलिए आगे समझते हैं, कोई बात थोड़ी है। नेपाल हिमालय के बाद समझ लेते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट क्या है, तो नेपाल हिमालय के बाद आ जाते हैं हम लोग और वो अगला पॉइंट है लास्ट वाला, असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। सबसे पूर्वी भाग है, 720 किलोमीटर है। नामचा बरवा इसकी चोटी है। घने वन और जल विविधता मिलेगी। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना है। लेकिन क्या याद रखना है, तो लेकिन में और भी कुछ चीजें याद रखनी है। चलिए आते हैं पॉइंट कैसे कैसे याद रखते हैं, ये यहाँ से समझते हैं। ये कौन जाए इतना जो है मैप को, एक सर जी आप ऐसे बनाइए ना, जैसे बनाते हैं तो ऐसे तो बना रहे हैं। यहाँ से एक एक को देखते हुए अभी तक हम कहाँ आ गए हैं, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए। हम क्या थे और क्या हो गए और कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो यहाँ थे सिंधु, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद काली, काली के बाद तीस्ता। अब तीस्ता के बाद कौन शुरू होगा, तो तीस्ता के बाद कोई और आएगा। हाँ, तीस्ता के बाद एक और आएगा। तो यहाँ से ये था तीस्ता और तीस्ता के बाद यहाँ से आ गई कौन, अपिस्ता। नहीं, ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ से आएगी ये तीस्ता, तो तीस्ता को याद रखना है। और यहाँ से आएगी कौन, तो ब्रह्मपुत्र। इसे हम दिहांग भी कह सकते हैं। मेन नदी यहाँ पे इसकी सहायक एक आ जाती है। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है, ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, असम हिमालय। और ये जो असम हिमालय है, ये असम हिमालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे असम हिमालय में अगर बात करते थे 720 किलोमीटर चौड़ा है ये क्षेत्र पूरा। यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र कितना है, तो 720 किलोमीटर चौड़ा। ये क्षेत्र कितना था हमने देखा, 800 किलोमीटर चौड़ा। ये क्षेत्र कितना था, 320 किलोमीटर चौड़ा। ये क्षेत्र कितना था, तो ये हमने देखा था 560 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। तो ये सभी को हमने देख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हमने देख लिया है तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। पहला 720 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरी पॉइंट याद रखनी है कि ये कौन कौन से नदी से आता है, तो एक तो तीस्ता है, ठीक है, एक तो तीस्ता है। दूसरी कौन है, तो दूसरी ब्रह्मपुत्र है। और इसके बाद बात करें तो ये सबसे पूर्वी है, ये तो सबको दिख रहा होगा, सबसे पूर्व में है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नामसा बरवा चोटी दिखने को मिलती है, नामसा बरवा चोटी देखने को मिलती है। और एक चीज याद रखना है, क्या यहाँ जैव विविधता बहुत ही अधिक मिलेगी, डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, डाइवर्सिटी जैव विविधता यहाँ पे ज्यादा मिलती है। बाकी ये जितने विभाजन हुए हैं
इन सभी को बांटने वाला कौन व्यक्ति था? कौन था? उसका नाम क्या है? नाम उसका आपको बता देते हैं, क्या नाम है उसका? तो नाम यहाँ पे आप अभी तक नहीं देखे, यहीं पे तो हमने लिखा है सर सिडनी बुराड़, इनका नाम है सर सिडनी बुराड़। इन्होंने क्या कहा? कहा कि ये जितने वर्गीकृत पर्वत घाटियां, दर्रे और पर्यटन स्थल है, इन सबको हम कैसे बांटेंगे? हम बांटेंगे नदियों के आधार पे। हमने कहा जी बांट दो। कहे लेकिन आपको पढ़ाना भी पड़ेगा अलग से। हमने कहा अलग से पढ़ा देंगे, हम तो पढ़ाने में ही, अब पढ़ाने के लिए ही आए हैं। इस धरती पे हम आए हैं केवल पढ़ाने के लिए ही। तो फिर आप चाहे नदियों के आधार पे बांट दो, पहाड़ों के आधार पे बांट दो, पर्वतों के आधार पे बांट दो, अपने आधार पे बांट दो, हम तो पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए ही आए हैं तो भी पढ़ाएंगे। तो इस सबको जो अभी तक विभाजन किया है, ये करने वाले विभाजन कौन है? तो अब ये सभी को हमने पहला क्या बताया आपको? सिंधु बताया ना अभी। यहाँ पे हमने सतलज बताया, सतलज बताया हमने यहाँ पे काली बताया, काली के बाद हमने तीस्ता बताया, तीस्ता के बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र को बताया। तो इन सबका जो विभाजन करने वाले हैं एक कौन है? सर सिडनी, सर सिडनी, किडनी नहीं कहना है, सिडनी बुराड़, ठीक है। सर सिडनी बुराड़ जो हैं, यही क्या करते हैं? इसका विभाजन करते हैं नदियों के आधार पर, ठीक है। नदियों के आधार पर इसका विभाजन कर देते हैं और ये कहते हैं कि अब जो है हिमालय ऐसे पढ़ना है। तो हमने ऐसे भी पढ़ लिया, वैसे भी पढ़ लिया, अब बताइए कैसे पढ़ ले। तो सब तरीके से हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट जो इसमें बचता है, और वो लास्ट तरीका अब क्या है? तो यहाँ के कुछ दर्रों के बारे में भी बता दीजिए। अब दर्रों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहां तक आ गए हैं तो फिर दर्रे को भी देख के ही आज हम जाएंगे। आज दर्रा भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तर भारत का तो दर्रा कम से कम देख लें, और ज्यादा ना सही कुछ राज्यों के दर्रे देख लें। देखिए, हमने रखा तो है आपके लिए बहुत कुछ। अरे सर जी, ये सब आप क्या बना दिए हैं? ये सब हमने बनाया है आपको दिखाने के लिए। आपको दिखाएंगे और फिर आप खुश हो जाएंगे, और फिर जानते हैं क्या होगा? अगर आप खुश हो जाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा काम होगा। हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इस दर्रों को दिखा दिया, ऐसे ही हम आपको कुछ और दर्रे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दर्रे उत्तराखंड के। हाँ सर जी, बड़ा सुंदर लग रहा है। इतना ही नहीं, रुकिए सर, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बाद अब यहाँ पे आ गया कौन? तो अगला कहाँ गायब हो गया? लग गई नजर किसी की। ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी के सभी दर्रे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के बारे में हम बताएंगे एक एक को, बट अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इन सभी को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हुए चलना है। देखिए, पहले हम अगर बात कर रहे हैं इस जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में, ठीक है। तो पहले तो जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर हम अपने से एक को बना देते हैं, ई रहा जम्मू कश्मीर। हाँ सर जी, ये है जम्मू कश्मीर। तो इस जम्मू कश्मीर में कुछ स्थान आपको याद रखना है। पहला इस जम्मू कश्मीर में याद रखना है पहली पॉइंट के रूप में, और वो कौन है? तो वो है जम्मू। पहले पॉइंट के रूप में आपको याद रखते चलना है जम्मू। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे श्रीनगर। तीसरे नंबर पे याद रखेंगे कारगिल। कारगिल के बाद यहाँ नीचे याद रखेंगे कश्मीर, और फिर इधर अगर याद रखेंगे तो यहाँ आएगा लेह, और लेह के बाद इधर आएगा नुब्रा, नुब्रा के बाद इधर आएगा गिलगिट। चलिए, गिलगिट नहीं है, गिलगिट है। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कौन है? तो ये नाम लिखिए इसका फटाफट, जम्मू। ये कौन है? तो इसका नाम लिख दीजिए, और इसका नाम श्रीनगर, श्रीनगर। ये नाम क्या है? तो ये नाम आपने बताया था सर जी गिरगिट, नहीं जी गिलगिट, गिलगिट हमने नाम बताया था गिलगिट। अगला नाम यहाँ से इसको हमने बताया था नुब्रा घाटी,
नुब्रा घाटी, ठीक है। ए नाम हमने क्या बताया, लेह बता दिया आपने, लेह। ए नाम हमने क्या बता दिया है, इसको हमने कहा है कश्मीर। एक और नाम आपने बताया था जी, ए नाम क्या है, तो ए नाम है, इसको कहते हैं कारगिल। चलिए पहले तो ए नाम फटाफट क्या करना है, याद रखना है। ए नाम जितना जल्दी हो सके बोलो, जल्द से जल्द बोलो इन सभी के नाम, और नाम बोलते चलो। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, अगर जम्मू से जाना है किसी को श्रीनगर, कोई मन बना लिया है श्रीनगर जाने का, और उसने कहा कि सर हमको श्रीनगर जाना है, तो हमने उससे कहा चलो तुमको पहुंचा देते हैं, लेकिन कैसे, तो हमने कहा कि जाएगा ये ऐसे। हाँ ये बात तो सही है। तो जब यहां से यहां तक जाने के लिए इसको किसी दर्रे की जरूरत पड़ेगी, और वो जो दर्रा होता है, ठीक है, तो यहाँ बीच में एक दर्रे की जरूरत पड़ रही है, और ये दर्रा कौन है, तो ये दर्रा एक बीच में आएगा, और इस दर्रे का नाम हम क्या रखेंगे, तो इस दर्रे का नाम हम रख देते हैं बढ़िया। यहाँ के लोगों की हाल रहती है, यहाँ के लोगों की हाल बढ़िया रहती है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, बनिहाल। हाँ बढ़िया नाम है सर, बनिहाल दर्रा। तो पहला कौन हो गया, बनिहाल दर्रा। बोलिए सही है यहाँ तक। चलिए, ओहो स्टोरेज वी विल कवर, खत्म होने वाला है स्टोरेज। तो ए में भी अब दर्रा तो भैया यहाँ नहीं हो पाएगा, दर्रा अब आप जाइए किसी मशीन पे पिसवाइए बढ़िया, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दर्रा कब होगा, दर्रा जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद होगा। तो अभी हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको दर्रा देखने को मिलेगा अगले क्लास में, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको दर्रा मिलेगा, तब तक इतनी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी पॉइंट आप याद रखते चलेंगे, क्योंकि दर्रा अगर देखने के चक्कर में हम पढ़ेंगे तो दर्रा देखे ना देखें लेकिन कुछ चीजें यहाँ से छूट जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप इसे अब अगली क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को ना अपने झूठ पे बड़ा गुरूर रहता है, और कुछ लोगों को सच बेचारे बोलते हैं फिर भी जो है उस सच उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। सच दबा दिया जाता है कई बार लोगों को अपने झूठ पे भी बड़ा गुमान रहता है। कुछ लोग झूठ कई बार इतना सच हो जाता है कि सब झूठे एक साथ मिलकर एक सच के पीछे लपट जाते हैं, और उसका सच गलत हो जाता है और झूठ सच हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि उसे अपने झूठ और अपने गलतियों पर भी गुरूर था, कि उसे अपने झूठ और अपने गलतियों पर भी गुरूर था, और दफन हो गया मेरा सच जो बिल्कुल बेकसूर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें छुपा दी जाती हैं, झूठ जो रहता है उसमें कई लोग शामिल होकर उसको सच बना देते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, और दर्रे को क्या करेंगे, दर्रे को कवर करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।